सच के साथ बेबाक अंदाज। बैच पहनाते हुए और सभी खिलाड़ियों से और सभी यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी पेरेंट्स और खिलाड़ियों से अनुरोध करेंगे कि जोरदार क्लैपिंग करते हैं और उनके साथ आई हुई थोड़ी सी जानकारी मैडम आपको देना चाहेंगे कि बच्चे तीन नेशनल बच्चे खेल चुके हैं हॉकी में, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हुई है। इधर जैसा कि आपको बता दें कि नूकरगंज ग्राउंड हमेशा खेल को प्रमोट करता रहा है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम होते रहे हैं इस ग्राउंड पे। आज से नहीं, बहुत पुराना इतिहास है इस ग्राउंड का। ये बच्चों से हाथ मिला लें, एक बार सीखने मिले सभी बच्चों के साथ। बताइए यहाँ पर किस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है? सर, ये बच्चों का लीग फुटबॉल चैंपियनशिप चल रही है और इस लीग फुटबॉल चैंपियनशिप का नाम स्टार कप लीग फुटबॉल चैंपियनशिप है, जो कि ये आपके ध्यानचंद जी के याद में मेजर ध्यानचंद जी की याद में हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया और इसको 5 तारीख को इसका समापन है नूकरगंज ग्राउंड। ये अकादमी किस नाम से है? नेशनल फुटबॉल अकादमी। नेशनल कितने दिन से है यहाँ पर? सर, ये है कम से कम 5-6 साल। ये जगह का नाम क्या है? इस पार्क नूकरगंज क्लब फुटबॉल क्लब के नाम से है ये पार्क जगह? जी, नूकरगंज क्लब के नाम से। अच्छा, क्या क्या स्पोर्ट्स यहाँ पर होते हैं? यहाँ पे सर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ताइक्वांडो
और बॉक्सिंग गेम्स चलते हैं यहाँ पे। सभी के कोच, प्रोफेशनल कोच यहाँ पर अवेलेबल है? प्रोफेशनली कोचें हैं। आप बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं? IAS कोच हूँ मैं। अच्छा अच्छा, जी। क्या नाम है आपका? रवि कुमार सोडिया नाम है हमारा। अच्छा, ये जो जैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसमें भारत सरकार की तरफ से कोई अनुदान मिलता है आपकी संस्था को जो प्रोत्साहित करे बच्चों को लिए? सर, भारत सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा अनुदान नहीं मिला। क्या आपने ऐसी कोई प्रार्थना पत्र दी है भारत सरकार को जिससे आपके इस स्पोर्ट्स क्लब के को आगे बढ़ा जाए नहीं सके? सर, अभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है हमने। तो ये जो आप इवेंट करते हैं ये कैसे करते हैं, मतलब आप अपने पर्सनल? यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन से अपडेटेड हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जितने इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होते हैं उसमें सभी टीमों के साथ हम लोग की टीम भी पार्टिसिपेट करती है और टूर्नामेंट्स खेलती है। आप लगभग 15 सालों से यहाँ पर कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को। आपके यहाँ से कोई ऐसे बच्चे जो निकल कर नेशनल या स्टेट लेवल का गेम खेल चुके हो? जी जी सर, हमारे बहुत हैं, जैसे सचिन शर्मा हैं। और क्या नाम बताया? सचिन शर्मा जी जी। और गौरव मौर्य हैं जो अभी आपके AG ऑफिस में जो कार्यरत हैं। और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अभी साई हॉस्टल में हैं। जी। काफ़ी बच्चे जो नेशनल रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आपके यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 2-2 4-4 यूनिवर्सिटी आपके खेल चुके हैं। तो काफ़ी बच्चे यहाँ से निकले हुए हैं। मेन इस संस्था का मोटिव क्या है? आप बच्चों को, मतलब इसमें मैंने देखा है कि बहुत कम उम्र के भी बच्चे हैं, मतलब हमारे ख्याल से 6 साल 7 साल से लेकर 12-14 साल तक के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। तो कैसे आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि ये बच्चा फुटबॉल ही खेलेगा या ये बच्चा हॉकी खेलेगा या ये ताइक्वांडो सीखेगा? पहले तो बच्चों के इंटरेस्ट देखे जाते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट किस गेम में कैसा है। इंटरेस्ट के हिसाब से पेरेंट्स से पहले डिस्कस किया जाता है कि उनका बच्चा क्या खेलना चाह रहा है। उनके टेस्ट होते हैं, फिर कुछ दिन ट्रायल्स बेसिस पे रखे जाते हैं। ट्रायल्स बेसिस रखने के बाद फिर उनका सिलेक्शन किया जाता है कि हाँ ये फुटबॉल के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। तो उसके बाद हम लोग उसको, मतलब उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है। इस संस्था में जुड़ने के लिए, यहाँ पर जुड़ने के लिए कोई ऐसी धनराशि आपने रखी है या ये आप अपने सहयोग से बच्चों को प्रोत्साहन के लिए इस तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं? सर, एक मंथली फीस का कुछ है क्राइटेरिया। मान लीजिए जैसे आप इस वीडियो के माध्यम से आपको लोग, आपके शहर प्रयागराज शहर के लोग जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को जो आसपास के लोग हों ऐसी अकादमी से, तो उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस संस्था से जुड़ने के लिए हमको क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी। फॉर्मेलिटीज़ देखिए सर, पहली बात कि संस्था के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, कुछ एक हिसाब से फीस भी एक लिमिट की गई है, एक निर्धारित की गई। हाँ, निर्धारित की गई है कि ये फीस इन बच्चों पे है। अभी कुछ बच्चों को हमने लगभग 21 से 22 बच्चों को फ्री कर दिया गया है प्रैक्टिस के लिए कि वो बच्चे आएँ ग्राउंड पे, उनको सब कुछ एकेडमी के द्वारा दी जाएगी। इंकरेजमेंट किया, मतलब कि आप उनको इंकरेज करने के लिए, इंकरेज करने के लिए उनको कम से कम 22 लड़कों को फ्री कर दिया गया है कि वो ग्राउंड पे आएँ, उनको सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, उनको कोई धनराशि नहीं देनी है, फुटबॉल को प्रमोट करना है। ठीक है। इस पूरे प्रोग्राम में जैसे आप ऐसे बच्चे को फाइंड करते हैं जो बच्चा वाकई खेलने आगे के स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का जाने लायक है, तो उसमें बहुत सी अड़चनें आती हैं कि हमको परमिशन लेना पड़ता है या आपका वो क्लब ऑथराइज्ड है कि नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है। तो आपने वो सारी फॉर्मेलिटीज़ अपने क्लब की कर रखी है? जी जी, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ कर रखी है और हमने सभी रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो बच्चा डिज़र्व करता है, जैसे कुछ बहुत बच्चे गरीब घर से आते हैं, वो मंथली फीस नहीं दे पाते, तो हमारी संस्था द्वारा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है, प्लस उनको किट्स जो भी रिक्वायरमेंट है, उनको जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाती हैं। कोई उसकी धनराशि नहीं ली जाती है, ना उनसे मांगा जाता है। और जो बच्चे डिज़र्व करते हैं उनको और प्रमोट किया जाता है। यहाँ पे बच्चे खेलने जाने के लायक हैं, मतलब उस लेवल के हैं कि जैसे मान लीजिए अभी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है, तो लगता है कि अगर वहाँ पे कुछ ज़रूरतें हैं, जो किट्स हैं या और चीज़ों की जैसे पैसे, तो वो पूरी तरीके से आप उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है। सीधा सवाल एक ये भी है कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, वो गरीब घर का बच्चा, लेकिन उसको किसी भी एक स्पोर्ट्स में बहुत रुचि है, वो बहुत ज़्यादा कर रहा है,
अब उसको मान लीजिए किसी दूसरे शहर में जाना है तो उसके टिकट का, उसके रहने खाने का सब आप बेयर करते हैं या ये किसी संस्था से आप डोनेट करवाते हैं? नहीं सर, हम लोग जितना हो सकता है जी, अगर धनराशि ज़्यादा है तो उसको हम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो हेल्प लेते हैं, जैसे कोई संस्था से, ठीक है, या कोई बिजनेसमैन है तो उनके द्वारा हम लोग बच्चों को मतलब उस धनराशि को पर्याप्त रूप पे करना possible। मतलब एक तरीके से ये है कि अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को खड़ा किया और उसमें कोई लड़का आगे निकल के जा रहा है तो उसको रास्ता हम पूरा बना के देते हैं कि वो अगर डिजर्व करता है तो वो चीज़ कर सके। ठीक है, बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं आपके यहाँ, जैसे मैंने देखा कि एक तरफ हॉकी खिलाई जा रही है, एक तरफ फुटबॉल खिलाया जा रहा है, लेकिन बहुत से बच्चे क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते। तो क्या आपके यहाँ और भी, ताइक्वांडो भी शायद आपके यहाँ होता है, तो क्रिकेट या वॉलीबॉल और या बास्केटबॉल ऐसा कोई यहाँ पर है आपके यहाँ? सर यहाँ पे बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और क्रिकेट में बारिश में क्या होता है कि क्रिकेट का गेम बंद हो जाता है, वो कोचेस डिसाइड करते हैं कि किस तरह की हम उनके प्रैक्टिस दें कि बच्चे आएँ और प्रैक्टिस करें, फिट रहें। तो उस समय क्या है कि क्रिकेट का गेम तो नहीं चल पाता है मगर फिटनेस हो जाता है, जैसा कि आप अभी हॉकी देख रहे हैं। देखा मैंने वहाँ पर। हॉकी में क्या है कि अभी वो गेम पानी में नहीं चल सकता है तो वो सूखे में फिटनेस और कुछ ऐसी स्किल जो सूखे में हो सकती है वो कराते हैं। तो ऐसे ही ताइक्वांडो और बॉक्सिंग का खेल तो हो ही जाता है, थोड़ी सी जगहों पे वो ऑर्गेनाइज कर दी जा सकती है। दूसरी चीज़ है कि ये डूकरगंज क्लब हमेशा ऐसे स्पोर्ट्स को हमेशा प्रमोट करता रहा है और काफ़ी सालों से इनका पूरा सहयोग रहा है और हम लोग को सहयोग करते रहे हैं, वो कहीं से वो कोई कमी नहीं करते जी। डूकरगंज क्लब ठीक है, हमने देखा यहाँ पास आके कि बच्चे खेल भी रहे हैं और आज कुछ स्पेशल इवेंट के तौर पे है और कुछ ट्रॉफियाँ, तो ये भी आप बच्चों को इंकरेज करने के लिए करते हैं कि वो उससे मोटिवेट हों ताकि उनको ये आशा रहे कि हम आगे चल के हम ऐसा हमको मिलेगा। तो क्या है आज बताएं जरा। सर आज ये सेमीफाइनल चल रहा है, लीग के अनुसार 2 टीमें निकाली जाएंगी फाइनल के लिए। जी जी। दूसरी चीज़ जो ट्रॉफी आप देख रहे हैं, ये ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच 2 टीमों से एक टीमों से एक प्लेयर को निकाला जाएगा और उनको ये ट्रॉफी हमारे आज के आशुतोष श्रीवास्तव सर जी जी जो कि मंच पे हैं जी जी और कृष्णा श्रीवास्तव जी हैं जी जी, तो उनके द्वारा ही बच्चों को ये ट्रॉफी दी जाएगी जी जी और उनको सम्मानित किया जाएगा और हमारे यहाँ के अतिथि हैं तो उनके द्वारा ही इनको सम्मानित किया जाएगा। क्या चाहते हैं आप सरकार से, गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, आपकी मांग क्या है कि आपके क्लब को किस तरीके से और ऊपर ले जाया जाए? सर मांग तो ये है कि हमारे फुटबॉल को इलाहाबाद से नहीं पूरे इंडिया से बढ़ाया जाए और हर एक जगह फुटबॉल का आयोजन किया जाए। जो आयोजन बंद हो गए हैं या जो आयोजन नहीं हो पाते हैं उनको हर एक तरीके से उसको आगे से मतलब ओपन किया जाए कि उसको और फुटबॉल टूर्नामेंट्स कराएं, जैसे ISL हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों को और प्रमोट करें। पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि क्रिकेट के बनिस्बत सारे स्पोर्ट्स में बहुत गिरावट आई है। अभी हाल में ही हॉकी को ज़्यादा इंक्रीमेंट दिया गया है क्योंकि उसमें कई संस्थाएं जुड़ी थी। तो क्या ये फुटबॉल को भी आप इस स्तर तक ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट्स गवर्नमेंट ने भी कुछ अभी कोविड के टाइम पे लगाया था, तो क्या फुटबॉल को अब आप ये इस स्तर तक ले जाना चाह रहे हैं कि इसमें फुटबॉल में बच्चों रुचि लें और उसको लेके आगे बढ़ें? जी सर, मैं सर यहाँ के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के या जो फुटबॉल को बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं, हमारे बहुत जो एक्स फुटबॉलर बहुत अच्छे लेवल पे खेले हुए हैं, जैसे मोहन बगान बंगाल से खेले हुए हैं, तो मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि मैं भी चाहता हूँ कि फुटबॉल पूरे इलाहाबाद में हर तरीके से फुटबॉल को उनके द्वारा प्रमोट किया जाए, उनको मतलब बच्चों को हर तरह से सपोर्ट मिले, ज़रूरत ही ना पड़े कि उनको फीस देना पड़े और जो क्लब चला रहे हैं या जो कोचेज़ हैं उनको भी ज़रूरत ना पड़े कि उनको फीस लेने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, मतलब हर तरीके से सपोर्ट मिले। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि कितना अमाउंट आपने निर्धारित किया है, अगर जो फैमिली या जो बच्चा देने लायक है तो वो कितना दे के यहाँ पर जुड़ सके? सर हम जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, जिनके बच्चे बहुत गरीब हैं नहीं दे सकते उनके लिए कोई फीस नहीं है, जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं
आज मैं खुल के कह रहा हूँ, जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं फुटबॉल में, खेलना चाहते हैं, वो हमारे पास आए। मैं उनको फ्री ट्रेनिंग दूँगा, उसका कोई कॉस्ट नहीं लेना चाहता मैं, और ना आपसे कहना चाहता हूँ ठीक कि है। फीस दो। दूसरी चीज़, जो बच्चे दे सकते हैं, जो डिज़र्व करते हैं, घर से फैमिली से स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनसे हम एक अमाउंट इसलिए रखते हैं सर क्योंकि बॉल की हमें आवश्यकता पड़ती है। आप देख रहे हैं 3-3, 4-4 पोल्स हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है। आप पोल्स देख रहे हैं, फ्लैग्स देख रहे हैं, पोल्स देख रहे हैं, बहुत सामान ऐसे होते हैं जो बिना पैसे के बिल्कुल नहीं हो पाते। बिल्कुल। जी सर। तो निर्धारित कितना किया गया है सर ये? निर्धारित तो 500 रुपये मंथली किया गया है। बच्चों से 500 रुपये मंथली चार्ज की जाती है और पूरे महीने भर की ट्रेनिंग होती है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, संडे को। ठीक, जी सर। पूरा परिचय दे दें आप पूरे जगह के नाम के साथ। सर मेरा नाम रवि कुमार सोडिया है, मैं NIS कोच हूँ और मैं प्रयागराज के इलाहाबाद में, जो पहले बोला जाता था प्रयागराज बोला जाता है, प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में हूँ। लूकरगंज क्लब के ग्राउंड पे हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने धन्यवाद। हमको इस लायक समझा। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। और एकेडमी द्वारा इनके कोई चार्ज नहीं किया जाता। क्लैपिंग बंद नहीं होनी चाहिए, क्लैपिंग जोरदार होती रहे। और तीसरा नाम है निहाल सोनू, जोरदार क्लैपिंग। क्लैपिंग में कोई कमी मत करिए। धन्यवाद। और चौथा नाम है ध्रुव श्रीवास्तव, जोरदार क्लैपिंग। और पांचवा नाम है पार्थ चौधरी, जोरदार क्लैपिंग हो जाएंगे खिलाड़ियों के लिए। और पांचों खिलाड़ियों से मैं अनुरोध करूंगा कि सर के साथ एक ग्रुपिंग करा लें, सभी खिलाड़ी आ जाएं जिनको मैन ऑफ द क्लैपिंग हो जाए। जैसा कि मैंने पहले बोला आप लोगों से कि अच्छा खेलिए, जोश में खेलिए, जीतने के लिए खेलिए, क्योंकि जीतना ज़रूरी है, उसके बाद दोस्ती रखिए। और आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग जिस गेम को खेल रहे हैं उस गेम के बारे में जानिए। गूगल है आपके पास, तो फुटबॉल के बारे में जानिए। फुटबॉल गेम में टॉप प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के, पहले जो रह चुके हैं और जो अभी हैं, उनके नाम जानिए। ये गेम कहाँ होता है, वर्ल्ड कप कहाँ हो चुका, कौन सी टीम क्रिकेट जीती है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। घर पे बैठ के यूट्यूब पे अगर आप देखते हैं तो देखिए कैसे खेला जाता है, कैसे गेंद पास की जाती है। देखने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो समय मोबाइल पे थोड़ा बहुत आप लोग दूसरी चीज़ें देखते हैं, थोड़ा सा अपने गेम पे भी देखिए। ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद है कौन, इसके ऊपर ये हो रहा है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है। हॉकी के जादूगर, तो उनके बारे में भी पता होना चाहिए। इसी प्रकार जिस गेम को खेल रहा है उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है आप लोग के लिए, क्योंकि जानना ज़रूरी है। और इसको तैयार करके अपने कोच साहब को बताइए, वो पूछेंगे आपसे। ऑल द बेस्ट। सो मच सर। और सभी खिलाड़ी बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए, काफ़ी पानी का जो मौसम रहा है वो खिलाड़ियों के लिए रहा है। फुटबॉल खिलाड़ी इसको बहुत एंजॉय करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि सभी चेंज कर लें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यहाँ पे जितने आए हुए हमारे सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी बच्चों का धन्यवाद। आप देख रहे थे अशफी खान की रिपोर्ट। हमें सपोर्ट करने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें।